खबर से शुरुआत कर लेते हैं। पीओके को लेकर अजीत डोभाल का प्लान तैयार है। अखंड कश्मीर के मिशन में अजीत डोभाल जुटे हैं। पीओके में पाक सरकार के खिलाफ अवाम नाराज है। जी हां, पीओके को लेकर अखंड कश्मीर के मिशन में जुटे अजीत डोभाल। पीओके में अवाम भारत से पहले भी गुहार लगा चुकी है। पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद कहे जाते हैं एनएसए अजीत डोभाल। मोदी सरकार में तीसरी बार एनएसए बनाए गए हैं। पीओके को लेकर अजीत डोभाल ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। अखंड कश्मीर के मिशन में अजीत डोभाल जुटे हुए हैं। पीओके में पाक सरकार के खिलाफ अवाम है। पीओके की अवाम भारत से पहले भी गुहार लगा चुकी है। पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद हैं अजीत डोभाल। मोदी सरकार में तीसरी बार एनएसए बनाए गए हैं अजीत डोभाल। पिछले कुछ दिनों से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में चल रहे कैंपों से आतंकवादी आकर जम्मू रीजन में आतंकवादी हमले को अंजाम दे रहे हैं, जिसके बाद गृह मंत्रालय की एक बड़ी बैठक में एनएसए भी शामिल हुए और बाकी सभी लोग भी शामिल हुए। तो प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हैं डोभाल। साल 2011 मैक्रो मोदी की मुलाकात, उसमें साथ में डोभाल मौजूद दिखे। यूएसए में रक्षा मंत्री और मोदी की मुलाकात में भी डोभाल साथ में मौजूद रहे। एनएसए के नाते उनकी जिम्मेदारी भी ये रहती है। जापान में G20 शिखर सम्मेलन में मोदी के साथ डोभाल मौजूद दिखाई पड़े। इसके अलावा मोदी ट्रंप की मुलाकात के दौरान भी एनएसए के तौर पर डोभाल मौजूद रहे। यानी पूरे अपडेट्स देश को लेकर, भारत की नीतियों को लेकर, सुरक्षा के फ्रंट पर, रणनीतिक फ्रंट पर डोभाल हमेशा साए की तरह प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहे हैं और अहम बैठकों का हिस्सा भी बनते रहे हैं। एक फॉर्मर स्पाई जिन्होंने भारत की बेहतरी और भारत के लिए गुप्त सूचनाएं, गोपनीय सूचनाएं जुटाने के लिए देश से बाहर भी काम किया था जब वो अपनी इन जिम्मेदारियों को निभाते थे। लेकिन अब एनएसए के तौर पर तीसरा टर्म है अजीत डोभाल के पास और केवल इन मुलाकातों में मौजूद रहना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से आतंकवादियों ने जम्मू रीजन में हमले करके अपनी पहुंच बताने की जो कोशिश की थी, उसके बाद से एनएसए एक्टिव है। मीटिंग के बाद होम मिनिस्टर के साथ एनएसए उस प्लानिंग को तैयार कर रहे हैं जिससे कम से कम पाकिस्तान और उसके भाड़े के आतंकवादियों की वो कोशिशें जिनसे वो खून का स्वाद चखते हैं, जिससे वो भारत को तनाव में घेरते हैं, उसको पूरी तरीके से बंद किया जाए। लेकिन बंद ही नहीं किया जाए। जो पाकिस्तान भारत में करने की कोशिश कर रहा है, अब पाकिस्तान में पीओके की जो अवाम है, जो पाकिस्तान के साथ लगातार कोशिश कर रही है कि वो पाकिस्तान से हटे, भारत का हिस्सा हो। अब एनएसए अजीत डोभाल के सामने ये भी एक चुनौती की तरह है कि अब उसको किस तरीके से वो देखते हैं कि इसमें क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि अवाम आवाज लगा रही है भारत की तरफ। अवाम लगातार ये कह रही है कि क्या करना है उसके लिए अब भारत को। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़ रहे हैं, यूके देवनाथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। यूके देवनाथ सर, क्या इस मीटिंग के बाद, एनएसए डोभाल के एक्टिव होने के बाद हम कुछ समझें, कुछ कॉन्क्रीट होगा, न केवल इस तरफ उस तरफ भी? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी दुनिया के बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर्स, पुलिस ऑफिसर्स और जासूसों में एक हैं। उनके जासूसी के जो कांड हैं, उन्होंने बड़े बड़े कारनामे दिखाए हैं जासूसी के क्षेत्र में। वो तो केजीबी के लोग, सीआईए के जो लोग हैं, मोसाद और शिन बेट हैं, वो भी अजीत डोभाल जी के कायल हैं। खास बात यह है कि अपने लंबे एक्सपीरियंस जो उन्होंने आईपीएस में गेन किया या भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में गेन किया, वो कूटनीति और राजनीति के बारे में भी एक विशेषज्ञ बन गए। तो एक बहुत ही सुंदर और मजबूत मिश्रण है। वो बहुत बढ़िया स्पाई मास्टर हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ हैं। जहां तक पाकिस्तान की बात है, अजीत डोभाल जी का एक बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला है कि हम पाकिस्तान में पीओके में सीधा कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन हां, अगर पीओके के लोग खुद अपनी मर्जी से पाकिस्तान से टूट के भारत में विलय करने की इच्छा जताते हैं, तो भारत फिर उनको एक मदद पहुंचाएगा, भारत ना नहीं बोलेगा।
और ऐसा ही होने वाला है। हम देख रहे हैं कि विगत कुछ वर्षों से पीओके में बहुत ही असंतोष की भावना है। वो लोग रावलपिंडी, इस्लामाबाद के जो शासक हैं, उनसे बहुत नाराज हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो रूलिंग जुनता है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो कि ज्यादातर पंजाब के सुन्नी मुस्लिम हैं, पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई, वो पीओके के लोगों को नीच भाव से, घृणित भाव से गुलाम समझती है। तो पीओके के लोग जब भारत के कश्मीर को देखते हैं, जहां पर भारत के कश्मीर के जो लोग हैं, अवाम हैं, कितनी आजादी से रह रहे हैं, फल फूल रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, दूर दराज के क्षेत्रों में डेवलपमेंट हो रहा है, तो पीओके खुद टूटकर एक दिन भारत के कश्मीर में विलय की मांग करेगा। वो दिन होगा जब भारत को आस्ते से बढ़कर उनका हाथ थामना पड़ेगा। जी। भारत को हाथ थामना पड़ेगा, लेकिन इससे हासिल क्या होगा, इस पर भी मेजर शाह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान को एक और सर्जिकल स्ट्राइक का डर सताने लगा है। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन से पाकिस्तान में खौफ है। रियासी आतंकी हमले के बाद, जी हां, आतंक के खिलाफ ऑपरेशन से पाकिस्तान में खौफ। रियासी आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में चर्चा हो रही है। अवाम ने शहबाज सरकार की नीतियों को कोसा है। आतंक को लेकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हो चुका है। आदत नहीं बदली तो फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक होगी। पाकिस्तान को इसी के चलते एक सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अजीत डोभाल की हम बात कर रहे थे, एनएसए अजीत डोभाल की, उनकी सफल कूटनीति को भी हम समझ लेते हैं कि उनकी सफल कूटनीति क्या है। 2016 पीओके में दाखिल होकर सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की, जब हद हो गई थी। 2019 में पुलवामा के बाद सरहद पार एयर स्ट्राइक की। पुलवामा के बदले भारत ने 2020 में एलएसी पर चीन को भी पीछे धकेलने में अहम रोल अपनाया भारत ने। हालांकि उस दौरान भारत के 20 जवान शहीद हुए थे और भारत ने उसको स्वीकारा, लेकिन चीन आज तक स्वीकार नहीं कर पाया है। रमजान में गाजा पर डोकलाम में चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये सब एनएसए अजीत डोभाल की वो नीतियां हैं जो पीछे रहकर खामोशी के साथ करते रहते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाली नस को दबाया है, और हम कहते हैं कि इस नस को दबाना नहीं, इसको कुरेदने की अब जरूरत है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान आराम से रहेगा तब तक वो भारत में खून बहाना जारी रखेगा।